विमुक्त्यै प्रयतेत विद्वान् संन्यस्त बाह्यार्थ सुख स्पृहः सन् संतं महन्तं समुपेत्य देशिकं तेनोपदिष्टार्थ समीहितात्मा। तो हम लोग इस 8वें श्लोक का विचार कर रहे थे। इस 8वें श्लोक में कहा गया है अतो विमुक्त्यै प्रयतेत विद्वान्, विमुक्ति के लिए प्रयत्न करता है। कैसे? संन्यस्त बाह्यार्थ सुख स्पृहः सन्, बाह्यार्थ सुख स्पृहः सन्, बाह्य अर्थ, बाह्य यानी बाहर के, दैट इज एक्सटर्नल, बाह्य अर्थ स्पृहा, बाहर के पदार्थों के लिए जहाँ जहाँ इंद्रिय गमन करते हैं ऐसे पदार्थ बाह्य पदार्थ हैं। इन बाह्य पदार्थों की स्पृहा को संन्यस्त, उससे संन्यास लेकर, उससे उपराम होकर, उससे डिटैच होकर, उसको छोड़कर संतं महन्तं समुपेत्य देशिकं, समुपेत्य देशिकं, देशिक शब्द संस्कृत में आचार्य के लिए आया है। अगर आपने टोटकाष्टकम पढ़ा है या जानते हैं तो आप उस पंक्ति से भी आप परिचित होंगे। विदिताखिल शास्त्र सुधा जलधे महितोपनिषत् कथितार्थ निधे हृदये कलये विमलं चरणं भव शंकर देशिक मे शरणं। भव हो और बनो, भव शंकर देशिक, शंकर देशिक, देशिक शब्द का अर्थ है आचार्य, यानी भगवान शंकराचार्य, भगवत पाद शंकराचार्य। भव शंकर देशिक मे शरणम, मेरी शरण हो, यानी मुझे उनके चरणों में शरण मिले। मैं शरण लेने योग्य केवल उन्हीं को समझता हूँ और उनके चरणों में मुझे शरण मिले। तो देशिक शब्द का अर्थ होता है आचार्य। संतं महन्तं समुपेत्य देशिकं, संतम, और वह देशिक, वह आचार्य कैसा होना चाहिए? तो सबसे पहली शर्त रखी संतम, वह संत होना चाहिए। साधारण अर्थ में हम संत इसे कहते हैं जो बड़ा ही दयालु हो, कृपालु हो, धार्मिक भावना रखता हो, आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर हो और समाज कल्याण के काम में रत रहता हो। पर यहाँ पर संत शब्द विशेषार्थ में है। यहाँ पर संत वह है जो आत्मा के अस्तित्व का स्वीकार करता हो और आत्मा को जानता हो। अरे आत्मा को जानता हो नहीं, आत्मा को सत्य मानकर ही जानता हो, आत्मा को ही सत्य मानने वाला हो। संतम महंतम, ऐसे महान। एक एक शब्द की व्याख्या आगे टीका में दे रहे हैं टीकाकार। पहले कहा कि बाह्यश्च ते अर्थश्च बाह्यार्थः, जो बाहर के पदार्थ है वह बाह्यार्थ। तैहि सुखम बाह्यार्थ सुखम, उसके जो सुख है यानी जो भी श्रक, वनिता, चंदन, पुत्र, पुत्रादि में सुख है जो अपने से बाह्य है, यानी जहाँ पर इंद्रिय गमन कर सकते हैं, ऐसे इंद्रियों के जो विषय है वह सभी बाह्यार्थ सुख है। बाह्यश्च ते अर्थाश्च बाह्यार्थ, और वे पदार्थ जो इंद्रियों को सुख प्रदान करते हैं और बाहर है वे सभी बाह्य अर्थ यानी बाह्यार्थ है। तैहि सुखम, उनके सुख को बाह्यार्थ सुख, बाह्यार्थ सुख कहते हैं। और उस सुख की स्पृहा, उस सुख की इच्छा, तस्मिन् स्पृहा यानी बाह्यार्थ सुखम तस्मिन् स्पृहा, बाह्यार्थ सुख स्पृहा,
उसकी जो इच्छा है, उसकी जो स्पृहा है, उसी को बाह्यार्थ स्पृहा कहते हैं। और उनको क्या करना है, हमने पहले ही कहा, संन्यस्ता येन, उन सब का संन्यास करना है, उन सब को स्थिर कर देना है, उन सब से उपराम हो जाना है। और ये किससे होता है, तो कहते हैं वैराग्य से होता है। सबसे पहले देखिए जो साधन चतुष्टय है ये बताया है। पहले कहा विद्वान, तो विद्वान किसको कहा, नित्यानित्य वस्तु विवेकिनः, जो नित्यानित्य वस्तु का विवेक करता है वह विद्वान है। यानी सबसे पहला जो साधन है साधन चतुष्टय में नित्यानित्य वस्तु विवेकः, वह बताया, यानी विवेक। दूसरा जो साधन कहा उसका नाम है वैराग। अब ये जो विराग या वैराग्य है वो क्या है, इह मूत्रार्थ फल भोग विरागः, इह यानी इह लोक के और अमूत्र यानी परलोक के। यहाँ पर जो बाह्यार्थ सुख स्पृह सन संन्यस्त यह शब्दों का प्रयोग किया है वह विराग के लिए किया है कि बाह्य अर्थों के स्पृहाओं का संन्यास कर देना। इहलोक और परलोक के जो भी सुखोपभोग है, जो भी कर्म फल है, उन सब से विराग अटैच हो जाना, विरति हो जानी। और यहाँ पर कहा है ऐहिकाम अमुष्मिका फल भोग विराग कथितः। ये विराग किसको कहा है, ये बाह्यार्थ सुख स्पृह संन्यास किसको कहा है, तो ऐहिकाम यानी इस लोक के और अमुष्मिकाम यानी परलोक के फल भोग विराग, फल के भोग से विराग। कर्म तो आप नहीं रोक सकते, पर उस कर्म के फल की स्पृहा ही न रखना, उस कर्म फल भोग से ही विराग, उसी का नाम है वैराग्य। इसीलिए उन सभी बाह्यार्थ पदार्थों का, बाह्य पदार्थों का संन्यास कर देना है। तेन उसके द्वारा श्रुति स्मृति उक्त कर्मणा निष्काम अनुष्ठानेन नितांत निर्मलीकृत स्वान्तत्वम उक्त प्रायम। यहाँ पर कौन अधिकारी है, वेदांत का अधिकारी कौन है उसकी भी बात की है। वेदांत सार में सदानंद योगींद्र कहते हैं, अधिकारी तू विधिवत अधित वेद वेदांगत्वेन, जिसने विधिवत वेद वेदांग का अध्ययन किया हो, और नितांत निर्मल स्वांतःकरण, और जिसका जो अंतःकरण हो वो एकदम प्योर, एकदम निर्मल हो। चित्त किसका निर्मल हो सकता है, जिस चित्त में अविद्या न हो, जिस चित्त में अस्मिता न हो, जिस चित्त में राग न हो, द्वेष न हो और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश जिस चित्त में न हो उसका चित्त जो है वह निर्मल हो सकता है। वृत्तियों का निरोध ही योग कहा गया है। और यह वृत्ति कैसी है, कुछ न कुछ मन जो है वो हमेशा कार्यरत रहता ही है। तो इन 5 क्लेशों से जो मन रहित है वह ही शुद्ध हो सकता है। न तो वो अविद्याग्रस्त हो, न अस्मिता यानी उसमें इगोइज्म हो, और न ही राग यानी अटैचमेंट हो, और द्वेष यानी डिटैचमेंट, द्वेष यानी जेलसी या एनवी हो, और अभिनिवेश, उसको भय भी नहीं होना चाहिए। साधारणतया हम देख रहे हैं कि अभी वर्तमान समय में लोग इनमें से कहीं न कहीं से तो ग्रसित ही है। अभी आजकल बहुत ये चलन चला है वेब का, नेट का, और ये सब जो कुछ फालतू बातें भी चली है, कुछ उसमें सीखने वाली बात भी आ जाती है। पर इन सभी बातों में आप देखो लोग कहीं न कहीं भयभीत है। ये भय जो है वह भी क्लेश है। भय किसका है, अगर ये हो गया तो, अगर ये नहीं हुआ तो, मृत्यु का भय विद्वानों को भी लगा रहता है। ये जो है उसी का नाम अभिनिवेश है। उससे बचने के लिए बड़ा ही प्रयत्न करते हैं।
मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए, मृत्यु की समझ होनी चाहिए। अगर मृत्यु सामने भी है तो उस मृत्यु को कैसे फेस कर कर, उससे कैसे लड़कर अपने चरम लक्ष्य यानी मोक्ष की प्राप्ति की जा सके। परीक्षित के पास केवल 7 दिवस थे, पर वह मृत्यु से भयभीत नहीं हुआ, उसने अपने मृत्यु को भी सुधार लिया। इसी का नाम साधक है, इसी का नाम जिज्ञासु है। तो यहाँ पर कहते हैं ऐसे ऐसे ऐहिक और आमुष्मिक दोनों के फल भोग से विराग हो जाना है। चित्त को ये आपदाएं संताप रहते ही है। अविद्या के कारण चित्त में क्लेश आता है। अस्मिता, अहमता, ममता, इसके कारण भी चित्त में क्लेश आता ही है। जब हम कहते हैं अस्मिता यानी ईगो, अहंकार वश भी चित्त जो है वह क्लेश अनुभव करता है। एक है राग, ये सारी दुनिया राग द्वेष पर ही टिकी है। अपने परिवार से, अपने स्वजन से जिससे हम प्रेम करते हैं और जिससे हमको सुख की प्राप्ति होती है, उससे तो हमारा राग है। पर जिससे हमको दुख की प्राप्ति होती है, जिससे हमारा कार्य पूरा नहीं होता, हमारी इच्छा जिसके कारण कुचली जाती है, उसके पास, उसके लिए, उसके प्रति द्वेष का भाव निर्माण हो जाता है। तो यह भी चित्त की कलुषितता है, यह भी चित्त का विकार है, यह भी चित्त जो है उसको विक्षिप्त करता है। ऐहिक अमुष्मिक फल भोग विराग कथितः, ये जो बाह्य पदार्थों से भोग, बाह्य पदार्थों के भोग का विराग कहा गया है वह भी आवश्यक है, उसके बिना विवेक नहीं होता। यहाँ पर साधन चतुष्टय बताया गया है। अगर कर्म का सदंतर यानी सर्वथा हम संन्यास कर देंगे तो अनुष्ठान और उपासना भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत सुंदर शब्दों में कहा, काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरः, यानी काम्य एवं निषिद्ध कर्मों का त्याग करो। ऐसा नहीं कहा कि नित्य कर्मों का त्याग करो। अगर नित्य कर्मों का त्याग कर दिया तो सुबह उठकर स्नान भी नहीं करोगे, मंजन भी नहीं करोगे, अर्घ्य भी नहीं दोगे, संध्या उपासना भी नहीं करोगे। इसलिए नित्य कर्म का त्याग नहीं कहा है, नित्य कर्म करना है। त्याग काम्य और निषिद्ध इन दोनों कर्मों का करना है। नित्य नैमित्तिक, अच्छा नैमित्तिक कर्म का त्याग भी सर्वथा संभव नहीं। ओकेजनल जो ड्यूटी है आपको उसको निभाना ही है। अगर पारण श्राद्ध चल रहे हैं तो आपको श्राद्ध करना ही है। अगर आपने संन्यास नहीं लिया है तब तक ये श्राद्ध आवश्यक है। और सन्यासियों का भी श्राद्ध होता है और तर्पण तो सन्यासी भी करते हैं। श्राद्ध की जो गृहस्थोचित विधि है उसका पालन सन्यासी भले न करे, पर उसके लिए भी तर्पण तो कहा ही गया है। नैमित्तिक कार्य में कोई भी विघ्न नहीं करना है, उसमें कोई भी बाधा नहीं लाना है। काम्य और निषिद्ध कर्मों का त्याग करना है। नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित कर्मों को भी नहीं छोड़ सकते। अगर किसी को दोषवश कोई भूल हो गई हो, अज्ञानवश कोई भूल हो गई हो, दोष हो गया है, तो उसका प्रायश्चित अति अनिवार्य है। जानबूझकर किए हुए कर्मों का प्रायश्चित नहीं होता। हमने अनजाने में या अपने आत्मरक्षा के लिए अगर किसी की हिंसा की है, अगर किसी को दुख पहुंचाया है, तो उस समय तो हम उसका निवारण कर सकते हैं, उसका तो प्रायश्चित है। देखिए, अगर कोई दारू पीता है, ठीक है, अगर कोई मद्यपान करता है, तो कहते हैं स्मृति में कि मद्यपान के लिए आमरणांत प्रायश्चित है, यानी मरकर ही उसका प्रायश्चित हो सकता है। पर अगर जानबूझकर ये नहीं किया, अनजाने में किया है और अगर फिर से नहीं करेंगे, उसके लिए कटिबद्धता दर्शाई है, या फिर अनजाने से अज्ञानवश ये हो गया है, तो उसके लिए प्रायश्चित विधान है। पर उस प्रायश्चित विधान के चलते कोई ये करे कि सुबह शराब पिए और शाम को गोमूत्र का पान करे, वापस शराब पिए और गोमूत्र का पान करे, तो ये नहीं हो सकता। अनजाने में एक आध बार गलती हो जाए
तो 108 बार छानकर गोमूत्र का प्राशन 6 महीने तक लगातार करने पर उसकी शुद्धि होती है, उससे पूर्व नहीं। अगर वो द्विज है और वो जनेऊ धारण करता है तो उसका जनेऊ भी बदलना रहेगा। तो प्रायश्चित विधि में ये है कि अनजाने में हो जाए, अज्ञानवश हो जाए तो उसका प्रायश्चित कर देना है। रोज काम करना और रोज प्रायश्चित करना उसका निवारण नहीं, प्रायश्चित कर्म को करना ही है। काम्य और निषिद्ध को छोड़ना है, नित्य कर्म करने हैं, नैमित्तिक कर्म करने हैं, प्रायश्चित कर्म करने हैं और उपासना भी करनी है। उपासना किसको कहते हैं? सगुण ब्रह्म मानस व्यापार। सगुण ब्रह्म में, शिवलिंग में, मूर्ति में आपको सगुण साकार ब्रह्म के दर्शन होते हैं, उसी की उपासना करना, उसी का नाम उपासना है। सगुण ब्रह्म मानस व्यापार, उसमें आपका मन स्थिर हो जाना, उसके साथ व्यवहार करना। ऐसा नहीं कहा कि शारीरिक उपचार उपासना है, मानस व्यवहार कहा, यानी मन से वो करना है। केवल शरीर से या दिखावे मात्र से, आडंबर रूप से आपको पूजन में नहीं जुड़ना है, आपको मन से वह पूजन करना है, क्योंकि वह मानस व्यापार कहा गया है। उपासना करनी है। उपासना किसको कहते हैं? तो कहा सगुण ब्रह्म मानस व्यापार। सगुण ब्रह्म में मानसिक व्यापार जो रहता है, यानी मानसिक क्रिया से आप पूजन अनुष्ठान वगैरह करते हो, तो वह यानी 2 काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरः नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन। नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासना, इन चारों कर्मों का अनुष्ठान करे, उन 2 कर्मों को छोड़े। यही ऐहिकाम आमुष्मिकम फलभोग विराग है। इसका मतलब ये नहीं समझना कि कर्म करना ही नहीं है। किसका संन्यास करना है? उसके फल के भोग का संन्यास करना है। हम बात कर रहे थे अधिकारी की, तो अधिकारी के लिए सदानंद योगींद्र ने कहा कौन व्यक्ति वेदांत का अधिकारी है? तो नितांत निर्मल स्वांत अंतःकरण साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता, जो साधन चतुष्टय से संपन्न हो, एंडावर्ड विद द 4 प्रीरिक्विजिट्स, is able, is eligible, is competent to study वेदांत, उसी को वेदांत पढ़ने का अधिकार है जो साधन चतुष्टय संपन्न हो। ब्रह्म जिज्ञासा से पूर्व भी भगवान आद्य शंकराचार्य ने ये कहा कि ब्रह्म की जिज्ञासा कब संभव है? जब साधन चतुष्टय हो, यानी साधन चतुष्टय ब्रह्म की जिज्ञासा के लिए पूर्ववृत्त है। इसमें 4 है, विवेक, वैराग, संपत्ति और मुमुक्षुत्वम। 4 होना ही चाहिए। अगर मुमुक्षुत्व नहीं तो ये तो प्रयोजन बिना हो जाएगा। बिना प्रयोजन के कोई कार्य सिद्धि नहीं होती है। अगर यहाँ पर सिद्ध होना है तो प्रयोजन चाहिए, और वो प्रयोजन है मुमुक्षुत्वम, यानी मोक्ष की इच्छा। बिना मोक्ष की इच्छा आप इन शास्त्रों का अध्ययन करने से करोगे ही नहीं। अब कहा तेन श्रुति स्मृति उक्त कर्मणाम, कौन कौन से कर्मों का पालन करना चाहिए? श्रुति स्मृति उक्त कर्मणाम, जो श्रुति और स्मृति से प्रतिपादित हो, कहे गए हो, which are prescribed in the Vedas, which are given by Vedas, those karmas, those actions one has to perform। कैसे? तो कहते हैं वेदो नित्यम अधीयतम तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम। वेदो नित्यम अधीयताम, वेद को नित्य पढ़े, और तदुदितम प्रिस्क्राइब्ड बाय देम, जो उसमें कहे गए हो उस कर्मों का अनुष्ठान करे। 2 कर्मों का त्याग, 4 का अनुष्ठान। अविवेकिनः विषयलम्पटस्य अस्तित्वमपि दुर्लभम् इति सूचयति सन्निधि। आचार्यवान् पुरुषो वेदः आचार्यादि एव विद्या विदिता साधिष्ठं प्रापत्। कौन जो है
वह विवेकी है और कौन आचार्य बनने के योग्य है, क्योंकि सीखने के लिए किसी के पास तो जाना पड़ेगा, और वो कौन हो सकता है? तो कहते हैं अविवेकिनः विषयलम्पटस्य अस्तित्वम् अपि दुर्लभम इति सूचयति सन्निधि आचार्यवान पुरुषो वेदः। अविवेकी को नहीं कहना है। अविवेकी यानी जिसको नित्य अनित्य वस्तु का विवेक न हो, और विषय लंपट को अपना गुरु अपना आचार्य नहीं बनाना। विषय लंपट लोग ऐसा करते हैं। सच में वैराग्य आने से पूर्व अगर संन्यास ग्रहण कर ले, अगर दीक्षा कर ले, तो यही होता है। इसीलिए हमारे यहाँ ये नहीं कहा कि संन्यास लेना अनिवार्य है। शंकराचार्य ने भी स्वयं कहा धन्यो गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम में रहिए। जब आपकी कामना वासना पूरी हो जाए, आपके पुत्र पुत्रादि लोकेशना वित्तेषणा पुत्रेषणा आदि जो ऐषणा है वो पूरी हो जाए, उसके बाद सारे कर्म का संन्यास कीजिए, क्योंकि जब उससे उपरती हो जाती है तब पुनः उसमें बंधने का सवाल नहीं उठता। इसलिए जल्दबाजी मत कीजिए। ऐसी संस्थाएं, ऐसे संप्रदाय विशेष या फिर ऐसे धर्म संगठन केवल जल्दबाजी में लोगों को संन्यास दे देते हैं, दीक्षा दे देते हैं। दीक्षा देने के बाद पुनः गृहस्थाश्रम में लौट जाते हैं। गृहस्थाश्रम में न लौट पाए तो वे विचार करते हैं, वो नहीं कर पाए तो किसी और ही विकृति में अपने आप को विकृति में ग्रसित हो जाते हैं। इन सब बातों से बचिए। संन्यास लेने में जल्दबाजी मत कीजिए जब तक विवेक जो है प्रबल न हो जाए, और उससे भी अधिक जब तक वैराग्य प्रबल न हो जाए संन्यास लेने की इच्छा ही मत कीजिए। इसीलिए कहा आचार्यवान पुरुषो वेद। किस आचार्य से आप पढ़े, किस व्यक्ति को आप आचार्य माने? तो कहा आचार्यवान पुरुष, जो आचार्यवान है, जो स्वयं के आचरण से दूसरों को शिक्षा देता है, जिसका स्वयं का आचरण ही घृणित हो, जिसका स्वयं का आचरण ही हास्यास्पद हो, वो और किसी को क्या शिक्षा देगा? जो खुद ही ऐसा समझता हो कि नागपुर के संतरे खाने से या चटनी खाने से कल्याण हो जाता है, तो वो आपको विवेक की शिक्षा नहीं दे सकता। आचार्यवान पुरुषो वेदः, जो आचार्यवान है, जो आचरण से शिष्य को सिखाए, उसी का अनुसरण करना चाहिए, उसी को आचार्य मानना चाहिए। आचार्याद ही एव विद्या विदिता साधिष्ठम प्रापत। और ऐसे आचार्य से जो अपने आचरण से, जो अपने शुद्ध आचरण से, जो अपने पवित्र आचरण से और जो अपने वेद के अध्ययन से आपको सिखा सके, उसी की शरण में जाना चाहिए। सद्गुरु वो है जो श्रोत्रियम है और ब्रह्मनिष्ठ है, जो स्वयं नहीं जानता, जिसको स्वयं ब्रह्म में निष्ठा न हो, वो आपको ब्रह्मनिष्ठ कैसे बना सकेगा? इसीलिए जिसकी स्वयं ब्रह्म में निष्ठा हो, जिस स्वयं जो श्रोत्रिय हो, ऐसे आचार्य, ऐसे सद्गुरु के पास जाए और ज्ञान ग्रहण करे और अविद्या का नाश करे। इति श्रुतेः अतीन्द्रियस्य कर्तव्य इत्याह संतम इत्यादिना अस्ति संतमित्यर्थम्। अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद संतमेनं ततो विदुः। विद्वान किसको संत कहते हैं? अस्ति ब्रह्मेति चेत्, ब्रह्म का ही अस्तित्व है ऐसा जो जानते हैं, उनको विवेकी लोग, उनको विद्वान लोग संत कहते हैं। आजकल संत की व्याख्या बदल गई है। जो भगवे कपड़े पहन ले वो संत बन जाता है, चाहे वो अक्ल का अंधा हो या सच में अंधा हो। सदैव सौम्यम इदमग्रमासीत् यो वै भूमा तद् अमृतम् अतोन्यदार्थं सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म। सदैव सौम्यम इदमग्रमासीत्, सदा हमेशा से वही एक अग्र में था। सदैव हमेशा सौम्यम है सौम्य, इदम अग्र आसीत वही सबसे पहले था। वही यानी वह ब्रह्म जिसका महावाक्यों के द्वारा लक्षण करने वाले हैं, वर्णन करने वाले हैं, विचार करने वाले हैं, वही ब्रह्म शुरुआत में आरंभ में अग्र में था, केवल वही था।
यो वै भूमा तद अमृतम अतोन्यदार्तम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। और वह ब्रह्म कैसा है? तो कहते हैं सत्यम, वही सत्य है। जब वेदांत में सत्य कहते हैं तब सत्य कहते हैं या सत्य कहते हैं तो उसका अर्थ होता है त्रिकालाबाधितम सत्य, जो तीनों काल से अबाधित हो। कल था, आज है और कल रहेगा, तो उसी का नाम सत्य है। ये बाबा लोग तो न कल थे न कल रहेंगे, केवल आज, और वो भी जेल में विद्यमान है, उसको आप संत मत मानो। ब्रह्म कैसा है? सत्यम ज्ञानम, और वह ज्ञान स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, सत्य रूप है, और अनंतम इनफाइनाइट है। उसका आदि भी कोई नहीं, मतलब वो अनादि है और अनंत है। ये ब्रह्म का लक्षण है, ये ब्रह्म का स्वरूप कहा गया कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म नासतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः। नासतो विद्यते भावः, जो असत है वह भाव रूप नहीं होता, मतलब सत का अस्तित्व नहीं हो, असत का अस्तित्व नहीं होता, मतलब जो असत है उस वो विद्यमान नहीं होता, और वैसे ही जो सत है उसका कभी अभाव नहीं होता। अर्थ क्या? जो असत है, जैसे शशशृंग, अब शशशृंग का अर्थ है खरगोश के सिंग, तो खरगोश के सिंग का कभी अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि असत कभी विद्यमान नहीं होता। और नाभावो विद्यते सतः, और जो सत्य है, सत्य केवल परमात्मा है, उसका कभी भी अभाव नहीं होता। आप जब सो रहे हो तो बाह्य जगत का अभाव हो जाता है, स्वप्न देखने पर भी बाह्य जगत का अभाव हो जाता है। सुषुप्ति अवस्था में बाह्य जगत एवं स्वप्न के जगत दोनों का अभाव हो जाता है, और तुरीयावस्था में बाह्य जगत, स्वप्न जगत और सुषुप्ति अवस्था में जिस अज्ञान का आप प्रत्यक्षीकरण कर रहे हो, अभाव का आप प्रत्यक्षीकरण कर रहे हो, उस अभाव का भी अभाव हो जाता है। पर एक वस्तु का अभाव उस समय नहीं होता। इन चारों की चारों अवस्था में आत्मा जो है वह नित्य प्रकाशमान रहता ही है। नाभावो विद्यते सत्, कभी भी सत्य ऐसे परमात्मा का, सत्य ऐसे ब्रह्म का अभाव नहीं होता। हाँ, वह उद्भासित न होता हो अज्ञानवश, वो अलग बात है, पर वह होता ही है। सांस हम चारों की चार अवस्था में लेते ही है। उभयोपि दृष्टोन्तस्त्वनयोः तत्वदर्शिभिः इत्यादि श्रुति स्मृतिभ्यः कालत्रयाबाध्यत्व रूप अस्तित्वस्य ब्रह्मण्यैव सत्वात्। तो ब्रह्म का जो सत यानी अस्तित्व सिद्ध करते हैं, वो कैसे करते हैं? कालत्रय बाधित, जो काल त्रय से अबाधित हो, त्रिकाल अबाधितम सत्य, जो त्रिकाल से अबाधित है वही सत्य है, और तीनों काल में अबाधित केवल एक ही सत्ता रहती है, और वह सत्ता ब्रह्म की सत्ता है। देशिकस्य तथात्वं ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति इति श्रुत्या तद अभिन्नत्वात्। तो अगर किसी की सत्ता नहीं रहती तो देशिक की सत्ता रहती है। देशिक यानी आचार्य। अब आचार्य का ब्रह्म से अभिन्नत्वात्, यानी आचार्य ब्रह्म से अभिन्न है, भेद नहीं है, अलग नहीं है, ऐसा कहा गया है। ईश्वरो गुरुरात्मेति, गुरु में भी आत्मा का ही भाव करना है। इसीलिए यहाँ पर यही कहा है देशिकस्य, देशिक का, तथा त्वं ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति इति श्रुत्या तद अभिन्नत्वात्। पहले कहा कि देशिक किसको माने, तो देशिक उसको माने जिसने ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया हो, जिसने आत्मदर्शन किया हो। अब जब आत्मदर्शन हो गया तो ब्रह्मविद, ब्रह्म में निष्ठा हो गई, आत्मदर्शन हो गया, ब्रह्म को जान लिया, तब ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्मैव, ब्रह्म के समान ही ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म के
समान ही हो जाता है। उस देशिक, उस आचार्य, उस सद्गुरु ने ब्रह्म को जान लिया है, इसलिए ब्रह्म जान लेने के कारण वह भी ब्रह्मैव भवति हो जाने से ब्रह्म के साथ तद अभिन्नत्वात् उसकी अभिन्नता का स्वीकार करते हैं। वह अभिन्न है मतलब भिन्न नहीं है, एक रूपता स्वीकार करते हैं। तेन असद्भ्यो अनात्मभ्यः सुतरां निवृत्ताभिमानत्व रूपा ब्रह्मनिष्ठा सूचिता भवति। तद विज्ञानार्थं च स गुरुम् एवाभिगच्छेत् समित्पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठः। उस ब्रह्मनिष्ठम गुरु के पास जाए। कैसे जाए? उस आत्मा को समझने के लिए और असद्भ्यो अनात्मा से नितांत निवृत्ति प्राप्त करने के लिए उसके पास जाए। तद विज्ञानार्थम, उसको जानने के लिए। जब उपनिषद उसको कहती है तो उसका अर्थ है ब्रह्म को जानने के लिए, आत्मा को जानने के लिए। तद विज्ञानार्थम स, उस शिष्य को, उस जिज्ञासु को, उस साधक को गुरुम एवाभिगच्छेत्, गुरु के पास जाना चाहिए। और कैसे जाना चाहिए? समित्पाणि ही, हाथ में समिधा को लेकर जाना चाहिए। जब भी गुरु के निकट जाए तो रिक्त हाथों से न जाइए। राजा के पास और गुरु के पास बिना कुछ लिए बिना जाना नहीं चाहिए। तो कहा गुरु एवाभिगच्छेत् समित्पाणि ही, हाथ में समिधा को रखे। और कैसे गुरु के पास जाए? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो श्रोत्रिय यानी खुद वेद पढ़ा हुआ हो। आजकल एक श्लोक बहुत चला है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। जन्मना जायते शूद्र, यह श्लोक किसी को कहीं से भी मिल जाए तो आप मुझे बताने की कृपा करें, क्योंकि न तो संहिता में, न पुराण में और न ही इतिहास में यह श्लोक कहीं भी पाया जाता है कि जन्म से सभी शूद्र है और संस्कार से ब्राह्मण कहते हैं। ऐसा नहीं है। जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः, जो श्लोक मिलता है वह इस प्रकार मिलता है, जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारात् द्विज उच्यते। जन्म से ब्राह्मण समझो, संस्कार देने के बाद उसी की संज्ञा द्विज हो जाती है। द्वि यानी दो और ज यानी जन्म लेना, जिसका दूसरी बार जन्म हुआ। इसीलिए जिसका उपनयन होता है, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों का उपनयन होता है। इन तीनों के उपनयन के पश्चात इनकी जो संज्ञा हो जाती है संस्कारात्, संस्कार होने पर द्विज उच्यते, द्विज कहलाए जाते हैं। पक्षी को भी द्विज कहते हैं, क्योंकि एक बार पक्षी जो है अंडे के माध्यम से जन्म लेता है और दूसरी बार अंडा फोड़कर बाहर आता है, इसलिए उसके भी दो जन्म है। यहाँ पर भी एक बार माता के गर्भ से जन्म होता है, पर जैसे सीधे निकले दूध का हम उपयोग नहीं करते, उसको पेस्चराइज करते हैं, उसको संस्कारित करते हैं और उसके बाद वो खाने में होता है। सीधे रॉ अन्न को हम खाने नहीं लगते, उसको छड़ते हैं, बिनते हैं, पीसते हैं, पकाते हैं और फिर खाते हैं। जैसे सीधा अन्न, रॉ अन्न नहीं खाते, वैसे ही सीधा मनुष्य किसी विद्याभ्यास के लिए उपयुक्त नहीं होता, पहले उसका संस्कार करवाना पड़ता है और यही संस्कार उसको द्विज बनाता है। यानी जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारात् द्विज उच्यते, और वेद ज्ञान होने पर वह श्रोत्रिय कहलाता है। जन्म से ब्राह्मण हो, उसके संस्कार हुए हो और वेद पढ़ा हो, जब ये तीनों मिल जाता है तभी उसको श्रोत्रिय कहते हैं। पर केवल श्रोत्रियों को गुरु बनाओ ऐसा भी नहीं कहा। सद्गुरु कौन है? जो श्रोत्रिय तो है ही और ब्रह्मनिष्ठ भी है, जिसकी स्वयं ब्रह्म में निष्ठा है, ऐसे गुरु के पास जाना है। और कैसे जाना है? तद विज्ञानार्थम, उसके ज्ञान के लिए। सगुरुमेवाभिगच्छेत्, ऐसे गुरु के पास जाओ। कैसे जाओ? समित्पाणि ही, हाथ में समिधा लेकर। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम,
अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अणीयान ही अतर्क्यम अणुप्रमाणात् इत्यादि श्रुतिभ्यः तादृशाद् एव गुरोः संशय भावनादि विरहित शुद्धात्मन बोधस्य संभवात्। इस प्रकार के गुरु के पास जाए जिसमें संशय भावनादि विरहित, जिसमें संशय न हो, जो खुद कंफ्यूज हुआ आपको कैसे सिखाएगा। ऐसे गुरु के पास जाइए जो संशय विरहित हो और शुद्धात्म बोधस्य संभवात्, जो शुद्ध आत्मबोध जानता हो, यानी जिसने शुद्ध आत्मबोध किया हुआ हो, ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए। और इसीलिए जब शुकदेव जी को भी संशय हुआ तब भगवान वेदव्यास ने शुकदेव जी को राजर्षि जनक के पास भेजा।